जिनको इंद्रियों के सुख और दुख अपनी निश्चलता से चलायमान न कर सके, उन्हीं पुरुषों ने अमृतपान किया है। तो भगवान क्या करे, जिस भी इंसान को ये सुख और दुख नहीं सताते हैं, यानी जो निश्चलता से चलायमान न कर सके, यानी कि जो इंसान स्थिर हो चुका है, जिसको सुख प्राप्त हो जाए तो वो इस सुख में इतना डूबता नहीं है, और यदि दुख प्राप्त हो जाए तो उस दुख में इतना मायूस नहीं होता है। यानी जैसे आजकल लोग करते हैं कि भाई घर में बेटा पैदा हो गया तो भाई साहब पूरा तहलका मचा देंगे, मतलब गांव से दूर दूर तक पता लग जाएगा कि हाँ भाई इनके घर में लड़का पैदा हुआ है। डीजे बजाओ और दारू की पेटी खुल रही है, दबा के चल रहे हैं ढोल नगाड़े, लेकिन घर में अगर लड़की पैदा हो जाए तो माता में ऐसा छा जाता है जैसे भाई अभी अभी कोई घर से जवान मौत हो गई हो। तो कुछ ही लोग होते हैं जो बेटी होने की खुशी मनाते हैं। और दूसरी बात एक ये भी है कि बेटा होने की खुशी तो वे लोग मना रहे हैं, चलो अच्छी बात है, खुशी मनानी चाहिए, लेकिन मैंने देखा है अपने आसपास जो लोग गरीब लोग हैं वे क्या करते हैं, बच्चे होने की खुशी तो मनाते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद में जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है, उन लोगों के पास में उस बच्चे को पहनाने के लिए चप्पल तक नहीं होती है, उस बच्चे को पहना करने के लिए कपड़े तक नहीं होते हैं, उस बच्चे को स्कूल नहीं भेज सकते वे लोग। क्यों? क्योंकि उनके पास में पैसा नहीं है बेचारों के। तो उनकी हालत देखो, उस बच्चे के होने पे तो पैसा आ गया, दारू की पेटी खुल गई, जश्न मनाए गए, डीजे बजाए गए, और लेकिन जब वो बच्चा, अब उसको संस्कार देने की ज़रूरत है, अब उसको स्कूल भेजने की ज़रूरत है, उसको शिक्षित करने की आवश्यकता है, तो अब उसके बच्चे के लिए उनके पास में पैसा नहीं है। तो ये भी तो इंसान की एक गंदी है, जो इस प्रकार के विचार बनते हैं, ये गंद में ही तो बनते हैं। तो भाई भगवान इसलिए कहते हैं कि भाई संयम रखो, शांति रखो, इस बुद्धि का उपयोग करो। ये बुद्धि इंसान को इसलिए दी गई है ताकि वो इसका उपयोग करके जीवन में कुछ अच्छा करे। तो भगवान क्या करे कि जो इंसान इस सुख में ज़्यादा मग्न होते हैं, अब मान लीजिए हमको खुशी मिल गई है और खुशी में हम लोग सबको बता रहे हैं भाई हमारे घर में ये खुशी आई है, हमें ये चीज़ प्राप्त हो गई है, तो सबको बता रहे हैं। लेकिन जब दुख होता है ना, तो जिस इंसान को सबसे ज़्यादा खुशी होती है ना, वो इंसान सबसे ज़्यादा दुखी भी होता है फिर, चाहे उसका दुख कितना ही थोड़ा हो, लेकिन वो उस सुख को इतना बड़ा बना देगा। जैसे कि आप लोग अपने आसपास देखते ही होंगे कि आपके पास में थोड़ा सा दुख आया, आप किसी ऐसे व्यक्ति के पास में बैठ गए जो आपका जानकार है, तो आप उसके साथ में वो दुख शेयर कर दो ना, तो वो आपको 4 दुख एक्स्ट्रा बता देता है कि भाई हाँ यार सही कह रहा है, भाई जीवन में कुछ नहीं है यार, दुख ही दुख है, बस ये हो रहा है वो हो रहा है, तो बस उसकी ये बातें शुरू हो जाती है। यानी देखो, वो इंसान, जो इंसान सबसे ज़्यादा सुखी हुआ है, जिसने सुख में मस्ती करी है दबा करके, अब उसको दुख प्राप्त हो गया है, तो अब दुखी भी वो सबसे ज़्यादा होगा। और इसी दुख में, इसी निराशा में इंसान आत्महत्या भी कर लेता है फिर, क्योंकि सुख तो हमको सबको चाहिए, सुख में तो हम कितना भी आ जाए आनंद लेंगे, लेकिन दुख अगर थोड़ा भी आ जाए तो हमको मायूसी छा जाती है, और वहाँ पर उस भगवान को भी गालियाँ मिलने लगती है कि बस यही दिन दिखाना बाकी रह गया था, तेरे इतने हमने व्रत किए, तेरे लिए हमने इतना सब कुछ किया, तेरे मंदिर आते रहे, तूने क्या किया हमारे साथ में। तो यही चीज़ होती है दोस्तों, फिर भगवान भी सबको बुरा लगने लगता है। तो इंसान ये नहीं समझ पाता, जो तुम्हारी कामना है वही तुम्हारे दुख का कारण है और वही तुम्हारे सुख का कारण है। जितना कामनाओं को बढ़ाते चले जाओगे उतना ही दुख आपके जीवन में आता चला जाएगा। तो यही इन्हीं चीज़ों की चर्चा भगवान कर रहे हैं। चलिए फिर आगे चलते हैं। इससे है अर्जुन, इनको सहना उचित है। भगवान क्या करें, इन दुख को और सुख को दोनों को सहना उचित है। यानी ये नहीं है कि आपको सुख की इच्छा है तो आपको दुख प्राप्त नहीं होगा, आपको दुख भी प्राप्त होगा, तो उसको भी सहन करने की अपनी क्षमता बनाकर रखो। हे अर्जुन, जिनको यह इंद्रियों के विषय नहीं सताते हैं और जो सुख दुख को समान जानते हैं, वे मोक्ष के अधिकारी होते हैं। तो भगवान ने यहाँ पर स्पष्ट बोल दिया है कि जिनको यह इंद्रियों के विषय नहीं सताते हैं, जो इंसान इन इंद्रियों के, इन अपने शरीर के जो भोग है उन चीज़ों में नहीं फंसता है, जो सुख दुख को समान जानता है, जिसके लिए चाहे सुख हो या दुख हो उसके लिए समानता का अधिकार है। सुख आया है तो उसको भोगता है इंसान, ऐसी बात नहीं। यदि हम ये समझते हैं कि ये सुख परमानेंट रहेगा तो ये हमारी भूल होती है, और ना ही सुख परमानेंट रहता है और ना ही दुख परमानेंट रहता है।
तो जो लोग अपने आप को ये समझ लेते हैं ना कि भाई हमारे पास तो सुख है, अब हमें किसी की आवश्यकता नहीं है, या फिर लोगों को नीचा दिखाने लगते हैं कि भाई हमारे तो मतलब आराम से कट रही है, तो अब इन लोगों को जलाते हैं फिर। तो भाई ये चीज़ें छोड़ दो, क्योंकि समय बदलता रहता है। ये पृथ्वी गोल इसलिए है क्योंकि ये चक्र घूमता रहता है, और वो घूम करके आपके पास में ही आना है फिर। जैसा भी आप दूसरों के साथ में करने की कोशिश कर रहे हो या सोच रहे हो, तो जाहिर सी बात है आपके साथ में वो सब होना है। तो चाहे वो अच्छे के लिए हो या बुरे के लिए हो, ये डिसाइड आपको करना है कि आप अपने साथ में अच्छा कराना चाहते हो या बुरा। और यदि अच्छा कराना चाहते हो तो अच्छे ही आपको करना भी पड़ेगा फिर। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि हे अर्जुन, सुख दुख आदि नाशवान पदार्थ सभी अनित्य है, और सत्य जो आत्मा है उसको तू अविनाशी जान। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि ये सुख दुख जो पदार्थ है ये नाशवान पदार्थ है, ये अनित्य है। अनित्य मतलब यानी कि इनका नाश होना है, ये समाप्त होने हैं, ये टिके नहीं रहने हैं, परमानेंट नहीं है कुछ भी। आपको सुख मिल रहा है तो वो आपका सुख परमानेंट नहीं है, आपके जीवन में दुख भी आना ही है, क्योंकि काल जो बताया गया है ना वो काल घूमता ही रहता है। तो जैसे आप अभी सुखी हो तो सुख में आप गलतियां करते हो ज़्यादा। इंसान सुख में ही गलतियां करता है, दुख में नहीं करता है। दुख में तो वो समझ करके सोच करके अच्छे से जब कार्य करता है, और सुख में उसकी बुद्धि काम नहीं करती है, क्योंकि अब उसके पास में सुख है तो वो ना किसी की बात सुनना पसंद करेगा ना समझना पसंद करेगा, तो वो तो सुख में मग्न है अब अपने। लेकिन जब दुख होगा तब उसको वो सारी चीज़ें समझ आएगी। तो भगवान कह रहे हैं कि ये सुख दुख सभी नाशवान है, ये समाप्त हो जाते हैं, ये कभी टिक करके नहीं रहते हैं। और सत्य जो आत्मा है उसको तू अविनाशी जान। और सत्य जो आत्मा है यानी सत्य क्या है, वो आत्मा। यदि आप उस आत्मा के ज्ञान को प्राप्त कर लो, उस आत्मा को जान लो, तो आपको परमानेंट सुख की अनुभूति हो जाएगी। वो कैसे, ये चीज़ें आप आगे जानोगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो को हम यहीं पर विराम देते हैं और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।